हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यमआरसी प्रकरण काफी गंभीर है। इसका चलन जो हुआ वो हुआ 68,500 शिक्षक भर्ती से। शिखा सिंह की याचिका थी जिसके आधार पर 68,500 शिक्षक भर्ती में प्रकाश पाड़िया जी की बेंच ने इसमें डिसीजन दिया था कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका पुनः डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए। तो उसी एमआरसी को कहीं ना कहीं 69,000 में लगाया गया है। इसकी जो है सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से मिली और उसका विवाद भी लगातार है। हालांकि यहाँ पर अधिकारी लगातार ये है कहने से कतराते हैं कि एमआरसी को उन्होंने लगाया हुआ है या उन्होंने आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ किया हुआ है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि एमआरसी हमने नियमों के आधार पर ही किया है, आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही एमआरसी को लगाया गया है। तो अब देखिए, एमआरसी जहां पर 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें तो वहां एमआरसी लागू ना करने की वजह से विवाद की स्थिति है। जो सिंगल बेंच है उसने आदेश दिया कि आप एमआरसी लगाइए और सरकार ने अभी तक एमआरसी को 68,500 शिक्षक भर्ती में नहीं लगाया है। कई सारी अवमानना याचिकाएं भी हुई हैं, उसमें कंटेम्प्ट के ऑर्डर भी हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, और इसके आधार पर 3 से 4 क्या 5 से 6 ऑर्डर होंगे मेरे जहां तक नजरिए से है। 5 से 6 ऑर्डर हुए होंगे अब तक विभिन्न प्रकार के जजेस के द्वारा। ये मतलब अवमानना नोटिस जारी हुई है। तो इस बीच क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस मामले को डिवीजन बेंच में चुनौती दे दी है। डिवीजन बेंच की चुनौती का मतलब ये होगा कि जब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आएगी तो वहां पर ये चीजें रखी जाएंगी। डिवीजन बेंच में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, वहां से जब फाइनलाइज होगी जो शीर्षस्थ कोर्ट है सिंगल बेंच से, तो वो फाइनलाइज करेगी, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एमआरसी प्रकरण को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी है। आप लोग देख सकते हैं स्पेशल अपील ये 865 ऑफ 2020। यहाँ पर देखें तो 7 अक्टूबर को यानी कि कल की डेट में इसमें हियरिंग होने वाली है। चीफ जस्टिस जी की बेंच में है। सीएल नंबर 89 पर ये केस लिस्टेड है, 82 पर है, इसमें थोड़ा सा कम सही से दिया है। स्टेज ऑफ केस है, प्रेस है, और बेंच है डिवीजन बेंच जिसमें है गोविंद माथुर जी हैं और सिद्धार्थ वर्मा जी की बेंच है। इसमें देखिए पिटिशनर पक्ष क्या है, बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और इसके बाद शिखा सिंह एंड 51 अदर, ये सिद्धार्थ खरे इधर से अशोक खरे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। यहाँ पर देखें, अगर मैं और क्लियरली दिखाऊं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं जो है, जी हाँ, ये देख लीजिए 82 नंबर पे 865 ऑफ 2020 कल की डेट पे 82 नंबर पे है। बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश वर्सेस शिखा सिंह एंड 51 अदर। तो कुल मिलाकर शिखा सिंह का मैटर जो है, जो एमआरसी का है, वो अब जा चुका है डिवीजन बेंच में। तो आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझिए। 69,000 में एमआरसी को लगाया हुआ है वो भी विवादित है, 68,500 में नहीं लगाया गया वो भी विवादित है। तो कहीं ना कहीं ये जद्दोजहद की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है। अब 68,500 में डिवीजन बेंच क्या कुछ कहती है, इसको देखना होगा कि किस प्रकार से कैसे लगाया जाए। क्योंकि अलॉटमेंट में लगाने के लिए कहा गया था, सिंगल बेंच का जो जजमेंट है कि अलॉटमेंट में आप लगाइए, और जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी उनके द्वारा कहा गया कि 69,000 में जो एमआरसी लगी है वो रिक्रूटमेंट में लगाई गई है, जो कि अलॉटमेंट में लगनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। कल की सुनवाई के आधार पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं पर अगर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो 31,661 भर्ती अंतरिम आदेश पर करने की तैयारियां चल रही हैं। आज जो है निदेशक सर से वार्ता के क्रम में भी ये निकल के चीजें आई हुई हैं कि 1 से 2 दिन में आपकी जो सूची है वो आ जाएगी, और इसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया भी होगी। और मुझे भी जहां तक अब लगने लगा है कि चूंकि जो सुनवाइयां हैं वो लगातार एक्सटेंडेड होती जा रही सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में गवर्नमेंट 31,661 को अंतरिम आदेश पर कर सकती है। इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं अब दिखने लगी हैं। तो कल परसों का दिन महत्वपूर्ण है, देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। तो कुल मिलाकर अंतरिम आदेश के बारे में अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे थे, मेल भी मुझे कई सारे आए थे। तो देखिए दोस्तों, एंट्रीम ऑर्डर पर भर्ती होना कोई गुनाह नहीं है। लगभग लगभग हर एक बेसिक जो भर्तियां हैं वो एंट्रीम ऑर्डर पर ही है। आपके नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा रहेगा कि जो भी याचिकाएं लंबित हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी, उनके
जो फाइनल ऑर्डर होगा उसके आधार पर आपकी नियुक्तियां वेरी करेंगी। और एक बात तो स्पष्ट है, जिसकी नियुक्ति एक बार हो जाती है तो बहुत ही किस्मत खराब हो तो कुछ समस्या होती है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपका अपॉइंटमेंट एक बार हो गया है, लीगली सब कुछ सही है, मतलब आप फर्जी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर रिलीफ ही मिलता है। अभी 29,334 भर्ती का आप देख लीजिए, टेक्निकल जो डिग्रियां थे उनको लेकर कई सारा विवाद हुआ, 12,460 का चल ही रहा जिला वरीयता का। इसके पहले भी बहुत ऐसे मैटर हैं, 72,825 का देख लीजिए, उसमें भी याची लाभ दे दिया, पिटिशनर बेनिफिट के आधार पर बहुत सारे जो टेट के आधार पर, मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का विवाद चला, एकेडमी पर भी नियुक्तियां मिली थी। तो इसको लेकर परेशान ना हो, बस अगर अपॉइंटमेंट मिलती है 31,000 को एंट्री ऑर्डर पर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो भी ऑर्डर आएगा वो 37,000 पर किस तरह से लागू हो, ये थोड़ा सा समस्या का बिंदु रहेगा। तो इसी वजह से ऑफिशियल्स के द्वारा थोड़ा-सा सोच विचार किया जा रहा था कि ऑर्डर आ जाए तो बेहतर रहता। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट थी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।